अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। बैठो यहाँ, रुको। गुड नाइट। राध्या, थैंक गॉड सो गई। वैसे कमाल है ये लड़की भी, नीचे अभी इतना हंगामा किया, इतना उधम मचाया, और अभी देखो कैसे बच्चों की तरह सो रही। प्रथम और राध्या के बीच में क्या हो रहा होगा, जाके देखती हूँ। उस राध्या की हरकतों की वजह से तो प्रथम इतने गुस्से में था कि अब तक 2-3 थप्पड़े तो लगा ही चुका होगा। हाय, उस राध्या का चेहरा देखने में इतना मजा आने वाला है। जल्दी जाके देखती हूँ। इसके चेहरे पर तो पानी की बूंदें हैं और कपड़े भी गीले हैं। एक काम करता हूँ, हीटर ऑन कर देता हूँ। राध्या के तो बाल भी पूरे गीले हैं, ठंड लग जाएगी, हेयर ड्रायर से सुखा दे दो। निहारिका, क्या कर रही हो तुम? राधा इतनी मुश्किल से सोई, अभी जाग जाती तो। आई एम सॉरी प्रथम, गलती से हो गया। एनीवेज, तुम यहाँ क्यों, क्या हुआ? कुछ काम था? वो एक्चुअली प्रथम, मैं ये देखने आई थी कि राध्या अभी भी पागलों जैसी हरकतें करके तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही। नहीं निहारिका, लकीली राधा सो गई। वैसे प्रथम, राध्या जिस तरह से पागलों जैसी हरकतें कर रही थी, कहीं वो चुप चुप के शराब तो नहीं पीती? निहारिका, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मुझे जो लगा मैंने वो बोला, उसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि राधा शराब नहीं पीती है, इतना तो मैं राधा को जानता हूँ। एनीवेज, अगर उसे शराब पी भी होती तो उसके मुंह से स्मेल आती, वैसे ही जैसे तुम्हारे मुंह से आ रही थी उस दिन पार्टी में। एक बार पहले भी जब हमारी शादी होने वाली थी, उससे पहले तुमने शराब पी थी, याद है कुछ? मैंने पी नहीं थी, किसी ने पिला दी थी। Whatever. और प्रथम, तुम राध्या को लेके इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? अरे इसकी शक्ल देख के कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये कितनी शातिर है। हमें अलग करके वो तुम्हारी लाइफ में आ गई। I mean, प्रथम, तुम इसे जानते ही कितना हो? इसने इतने झूठ बोले कि मुझे तो लगता है कहीं ये ड्रग्स भी ना करती हो। निहारिका प्लीज, राधा ना कोई शराब पीती है और ना ही कोई ड्रग्स लेती है, इतना तो मैं राधा को जानता हूँ। Are you 100% sure? 200% श्योर। प्रथम राध्या का पति है और अपनी पत्नी को इससे ज्यादा अच्छे से और कौन जान सकता है। इसीलिए तुम्हें राध्या की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रथम है ना? प्रथम, हम राध्या के लिए नींबू पानी लेकर आए। अभी तो वो सो रही है, लेकिन जब जाग जाएगी ना तो पिला देना, उसका सर हल्का रहेगा। निहारिका, चलो
अरे पति पत्नी के कमरे में इतनी रात को देर तक रुकना अच्छी बात नहीं है। चलो चलो। गुड नाइट प्रथम। गुड नाइट। प्रथम, हमें ना अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि राध्या ऐसा कुछ जानबूझकर करेगी। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ माँ, लग तो मुझे भी नहीं रहा। राधा भी सो रही है, जब जाग जाएगी तो मैं पक्का उससे ये पूछूंगा। हाँ, लेकिन प्यार से, गुस्से से नहीं। राधा, बहुत हो गया। पिछले आधे घंटे से रो रही हो तुम। और कितना रोगी? राधा, अब तो टिश्यू बॉक्स भी खत्म हो गया और कमरे में देखो, तुम्हारे आंसू के टिश्यू ना पूरे कमरे में फैले हुए हैं। बस भी करो। प्रथम सर, अब हम रो नहीं तो और क्या करें? हमने सबको कितना परेशान कर दिया। हाँ राधा, पर रोके जो हो गया वो बदल थोड़ी ना जाएगा। बदल तो नहीं जाएगा प्रथम सर, लेकिन हमने सबको कितना शर्मिंदा कर दिया। मेहमानों को भी नाराज कर दिया। अब तक तो उन्होंने वो डील भी कैंसिल कर दी होगी। नहीं राधा, अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। और राधा प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अब रोना बंद करो, चुप हो जाओ। तुम फिर क्या करे, बहुत रोना आ रहा है। हमने वो आंटी के बाल खींचे, दादी को धक्का दे दिया, वो आंटी जब गिरी तो अब उनके ऊपर हंसने लग गई। क्यों? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही राधा। राधा, कहीं तुमने कुछ उल्टा सीधा खाया तो नहीं था ना? अच्छा राधा, अपना रात के 2:30 बज गया, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। एक काम करना, कल सुबह उठ के ना फ्रेश माइंड से सोचना, क्या पता कुछ याद आ जाए। राधा शांत हो जाओ प्लीज। रुको, लेट जाओ। वो गोलगप्पे जैसी है और हमें फूल गोभी कहती है। नहीं, हम ऐसे नीचे नहीं जा सकते। कल हमने जो कुछ भी किया उसके बाद हम बहुत शर्मिंदा है। नीचे तो पापा जी, माँ, दादी सब होंगे, हम उनके सामने अपना मुंह लेकर कैसे जाए? एक काम करते हैं, हम घूंघट करके जाते हैं। राधा, क्या कर रही हो? ये पेंडुलम की तरह क्या घूमे जा रही हो? हाँ, कभी बाहर जाती हो और फिर तुरंत अंदर आ जाती हो। कर क्या रही हो? प्रथम सर, वो
कल हमने जो कुछ भी किया है ना, उसकी वजह से हम बहुत शर्मिंदा है। हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही कि हम घर वालों के सामने जाए। और हमने ना बहुत याद करने की कोशिश की, हमें अच्छे से याद है कि हमने पार्टी से पहले कुछ भी नहीं खाया था। देखो राधिया, कुछ खाया नहीं था तो पक्का कुछ उल्टा सीधा पी लिया होगा। और रही बात गलती की, वो तो तुमने की है। देखो, सब लोग तुमसे नाराज हैं तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें थोड़ा बहुत सुनाएंगे ही, सुन लेना। पर हाँ, अगर तुम दिल से सॉरी बोलोगी तो क्या पता तुम्हें माफ भी कर दे। चलो अब शांत हो जाओ, लंबी सांस लो और जाओ। राधिया, सांस लो, एक और। गुड, तो जाओ फिर। प्रथम सर। अब क्या हुआ? प्रथम सर, हम सबसे पहले आपसे ही माफी मांग लेते। सॉरी, हमारी वजह से आपके क्लाइंट्स नाराज होकर घर से चले गए। इट्स ओके राधिया। वैसे हमने क्लाइंट से बात की है कि एक और बार हमारे साथ मीटिंग कर लें। अभी उनका जवाब नहीं आया, लेकिन देखते हैं। अब राधिया, मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस है, मैं वो कर लेता हूँ, तुम जाओ। अब प्रथम सर, एक सेकंड, आपने ऊपर के कपड़े तो बदल लिए पर नीचे अभी भी पजामा पहना हुआ है, ऐसे कैसे करेंगे? तुमसे किसी ने सजेशन मांगा? हाँ, और इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं राधिया। वीडियो कॉल में ना सिर्फ ऊपर की बॉडी आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम जाओ ना, क्यों दे रहे हो? मेरे को करने दो ना काम। चाय बिल्कुल मन नहीं कर रहा है रजनी जी। कल जो ये तमाशा हुआ है वो देखने के बाद तो मेरी भूख और प्यास सब मर गई है। तुम दोनों को अपने फैसले पर बहुत नाज है ना, लेकिन सच तो यह है कि तुम ऐसी लड़की को बहू बना के घर लाए हो जो अपने साथ सुख शांति नहीं, सिर्फ और सिर्फ कलेश लेकर के आई है, जिसकी दुआओं से घर में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। हालतू जलाल तू आई भला को टाल तू, 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 हालतू जलाल तू आई भला को टाल तू। अरे उर्मी, क्या कर रही हो? अरे भाभी, आपने देखा नहीं कल ये कैसे मंजुलिका बन के पूरे घर में घूम रही थी? इसकी हरकतों के सामने तो कोई बेवकूफ भी समझदार लगता है। मानो या ना मानो, जरूर कोई गड़बड़ है इसमें। हाल तो जलाल तो आई भला को टाल तो। नहीं नहीं बुआ जी, हमारे साथ कोई गड़बड़ नहीं है। कल जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं और आप सबसे तहे दिल से माफी मांगते हैं। आप लोग भी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। राधिया, सच सच बताओ, तुम नशा करती हो ना? क्योंकि इतनी नीच हरकत तो कोई नशेड़ी इंसान ही कर सकता है। नहीं नहीं दादी, हम कोई नशा नहीं करते। बस, हरकतें तो तुम्हारी बहुत देख चुके हैं, लेकिन इतनी घटिया हरकत पहले कभी नहीं देखी। सारे मेहमानों के सामने हमारे पूरे परिवार की इतनी बेइज्जती की कि मित्तल परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे संस्कारों की मिसाल देने वाले आज हमारे ही संस्कारों पे सवाल उठा रहे हैं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना हमारे हाथों से इतनी बड़ी और इतनी अच्छी डील निकल गई। अब पता नहीं हमें ये डील मिलेगी भी या नहीं। बस, बहुत हो गया सजा और मुआफी का खेल। हमारी सजाओं का तो तुम पर कोई असर होता नहीं,
इसलिए अब तुम खुद तय करोगी कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। गलतियां करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? करो, खुल के गलतियां करो, खूब करो, लेकिन उससे पहले यह बताओ कि तुम्हारी उस गलती की क्या सजा होनी चाहिए। बताओ, अगली गलती की क्या सजा दोगी खुद को? बोलो। अगर आगे से हमने ऐसी कोई भी गलती की जिससे हमारे घर परिवार की इज्जत पर आ जाएगी, तो हम खुद ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद हम कभी भी आप में से किसी को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन दादी, बस इस बार हमारी इस गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए प्लीज। राधा, इतनी बड़ी बात बोलने से पहले एक बार सोच लो और ये बताओ कि तुमसे ये गलती हुई कैसे? हमें खुद नहीं समझ आ रहा है माँ। हमें समझ आ रहा है। ये लड़की भोली भाली दिखाने का सिर्फ दिखावा करती है, असली रूप तो इसने अब दिखाया है। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल शायद हमें किसी चीज की वजह से नशा चढ़ गया था, वरना हम ऐसे नहीं है। बस अब एक शब्द नहीं सुनना है हमें। और सुनो, अगली बार इतनी मेहरबानी करना कि अपनी बात पर कायम रहना। क्योंकि वो दिन तो दूर है नहीं जब तुम एक नया तमाशा करोगी। तो जब तुम वो गलती करोगी तो खुद को और अपनी गलती को इस घर से ले जाना, समझी? और इजाजत लेने के लिए पलटकर देखने की जरूरत नहीं है हमें। अब खड़ी क्या हो? नाश्ता तो तुम बना नहीं सकती, कम से कम एकता के साथ नाश्ता लगाने में तो मदद करो। अब तो ये फुटबॉल खुद ब खुद तैयार है इस घर को छोड़ने के लिए। अब बस मुझे कोई ऐसा तीर चलाना है जिससे मेरे रास्ते का एक कांटा हट जाए। इस तेज धूप में ना पापड़ जल्दी सूख जाएंगे। पता है, ये पापड़ ना प्रथम को इतने पसंद है कि वो तो आते ही कच्चे ही खाने लगेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुश रहो पुत्रियों। पुत्री, मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ है, जहाँ एकादशी के दिन महाभंडारे का आयोजन होगा। तुम लोग भी कुछ राशन देकर हमारा सहयोग करो। जी जी जरूर, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन पहले आप अंदर चलकर भोजन ग्रहण कीजिए। ठीक है पुत्री, जैसे आपकी इच्छा। इस चलिए। हमारा घर धन्य हो गया जो आप हमारे घर पधारे। आपके द्वारा मथुरा के मंदिर में हमारे घर से राशन जाएगा, इससे ज्यादा शुभ काम और क्या हो सकता है। बाबा जी, आपके बारे में बहुत सुना है। आप तो चेहरा देख के किस्मत बता देते हैं ना। मैं तो हाथ भी साथ में लाई हूँ। मेरी हाथों की लकीरें देखकर बताइए ना, मेरी शादी कब होगी? उर्मी, जलपान करने दो। अच्छा बाबा जी, राशन में आलू, टमाटर, चावल, प्याज ये सब रख। नहीं नहीं बहन जी, प्याज और लहसुन तो भोग को खंडित कर देंगे। अरे हाँ हाँ, क्षमा कीजिएगा, हम तो भूल ही गए कि ये तो भोग में जाएगा। वैसे अभी 2 दिन पहले ही हमने ताजा राशन मंगवाया, अभी मंगवा ही लेते हैं। पुत्री,
मथुरा में एक कृष्ण भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। फाइनली अब राधिया से वो आखिरी गलती करवाने का मौका मिल गया। अब मैं जल्दी से दादी को मैसेज कर देती हूँ कि वो राशन लेने राधिया को ही भेजे। हम राशन लेकर आते हैं। रजनी, तुम रुको। वो मूर्ति उठाने के चक्कर में तुम्हारी कमर में झटका आ गया था ना, तुम रहने दो, रहने दो। राधिया है ना, इतना हट्टा कट्टा शरीर किस दिन काम आएगा। ये लाएगी बोरियां। राधिया, कर लोगी ना ये काम? जी दादी, हम लेकर आते हैं। आखिर ये निहारिका क्या खिचड़ी पका रही है? ये सारी अनाज की बोरियां तो यहाँ सामने ही रखी हैं। हमें तो लगा कहीं पीछे रखी होंगी। खैर, हम जल्दी से इन्हें ले जाते हैं। अब राधिया की वजह से बरसेगा साधुओं का कहर इस घर पे और राधिया जाएगी फिर घर से बाहर।